हेलो बच्चों, आज हम जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 कृषि के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। हमारा 10th क्लास की सोशल साइंस की जियोग्राफी में कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 कृषि। कृषि के जितने हमारे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सभी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितनी जनसंख्या भारत की कृषि कार्यों में संलग्न है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर। लगभग 3/4 जनसंख्या भारत की कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं होती हैं? कितनी शस्य ऋतु होती? तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक, 3 भारत में शस्य ऋतुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रबी की फसलों को कब बोया जाता है? रबी की फसलों को कब बोया जाता है? तो कब बोया जाता है रबी की फसलों को? शीत ऋतु में। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ये सभी किसकी फसलें? रबी की फसलें हैं। ठीक है, जो कि शीत ऋतु में हम बोते हैं इनको। अच्छा, इसमें देखो, बाजरा ये खरीफ की फसल है, चावल ये भी खरीफ की फसल है और ज्वार ये भी खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बतानी है हमें जो बरसात के मौसम में होती है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, कपास है, उड़द है, कपास है, कपास डबल बार आएगी इसमें, मूंगफली है, अरहर है, सोयाबीन है, मूंग है और जूट है। ठीक है, ये सभी फसलें हमारी खरीफ की फसलें, सभी को याद रखनी है ये फसलें। क्वेश्चन नंबर 6 जूट के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? असम का। भारत में हरित क्रांति के कारण किन फसलों की उत्पादकता बढ़ी? तो किसकी बढ़ी? गेहूं और चावल। ठीक है, हरित क्रांति 1960 से 70 के बीच में भारत में आई थी, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। हाइब्रिड बीजों को लाया गया, कृषि में यंत्रीकरण को लाया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व की बात करें हरित क्रांति का जनक तो किन्हें कहा जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाएगा। भारत में कहा जाएगा तो हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन आंसर होगा। ठीक है, अब सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो किसकी करती है? एमएसपी, सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की घोषणा करती है सरकार। अपने गेहूं वगैरह जो खरीदते हैं हम उसके लिए एमएसपी की घोषणा करती है। उसे बोलते हैं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 11, किस कृषि प्रणाली में जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई है, एक ही फसल होती है और वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इस विधि को बोलते हैं हम रोपड़। ठीक है, कौन सी विधि बोलेंगे? रोपड़। इसका बी आंसर है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल बायोडीजल? इसकी है बायोडीजल। तो कौन सा है? जट्रोफा और जोजोवा दोनों है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन खाद्य
खाद्यान्न को प्राप्त करता है तो कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम FCI। भारतीय खाद्य निगम FCI प्राप्त करता है। किसने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया? तो किसने चलाया? विनोबा भावे ने। ठीक है, भूमि को दान किया और गांवों को दान करवाया, विनोबा भावे ने। सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम उत्पादन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, रेशम को कीटों से प्राप्त करते हैं, इसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में जायद फसलों के अंतर्गत कौन सी फसलें हैं? तो कौन सी हैं? तरबूजे है, खीरे है, खरबूजे हैं, सब्जियां हैं और चारे। ठीक है, जिनको हम ज़्यादातर अप्रैल जून के महीना में उगाते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 17 कर्तन दहन प्रणाली यानी झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। किसे बोलेंगे? स्थानांतरित कृषि को हम झूम कृषि कहते हैं, जहाँ पे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाने लगती है, उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। हमने पहले एक स्थान पर कृषि की 3-4 साल, 2 साल, फिर उसके बाद वो उर्वरा शक्ति कम हुई वहाँ की मिट्टी में, फिर उसके बाद हम दूसरे स्थान पर कृषि करने लग जाते हैं। वहाँ पर साफ करके वन वगैरह होते हैं, जो भी झाड़ी वगैरह हों उनको साफ करके दूसरे स्थान पर करना जाता है, उसे ही बोलते हैं हम झूम कृषि। तो इसका दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है झूम कृषि को। झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्व उत्तर में से झूम कृषि के नाम से बोलते हैं, जो कि मणिपुर में इसे पामलू नाम से बोला जाता है। जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा नाम से कहा जाता है। इसी झूम कृषि के अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। भारत में भी इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर के हम बहुविकल्प प्रश्न इसी तरह से करेंगे।